जो फॉर्मूले की स्पेलिंग को गलत लिखने पर आता है। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर सम फार्मूला अगर मैंने लिखा है और सम की जगह अगर मैं सिम लिख देता हूँ तो यहाँ पर नेम एरर आ जाएगा। दूसरा एरर है वैल्यू एरर। अगर आप इनवैलिड वैल्यू देते हैं किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए तो यहाँ पर वैल्यू एरर आता है। यहाँ पर जो इनवैलिड वैल्यू है वो है टेक्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पर जो मैनुअली सभी को जोड़ा है उसमें हमने श्याम को भी शामिल कर लिया है। आप देखेंगे यहाँ पर श्याम भी शामिल है और इस वजह से यहाँ पर वैल्यू एरर आ रहा है। तीसरा जो एरर आता है वो है REF, और ये एरर आता है उस समय जब आप रेफरेंस ठीक तरीके से नहीं देते हैं या रेफरेंस को डिलीट कर देते हैं। और जो उसके बाद में यहाँ पर डिवाइड बाई ज़ीरो वाला जो एरर है ये आता है उस समय जब आप किसी संख्या को ज़ीरो से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें से जो कुछ एरर हैं उनको तो हम ठीक कर सकते हैं, जैसे नेम एरर है तो फॉर्मूले की स्पेलिंग ठीक करके आप उसे सही कर सकते हैं या हटा सकते हैं। यहाँ पर हम सिम की जगह सम कर देते हैं तो ये एरर हट जाएगा। जो वैल्यू एरर है वहाँ पर भी हमें ये देखना होगा कहीं हमने गलत वैल्यू तो नहीं ले ली है, जैसे यहाँ पर हमने श्याम ले लिया है तो इसको भी आप यहाँ पर हटा के इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिवाइड बाई ज़ीरो वाला एरर है यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके डेटाबेस में कोई ऐसा चार्ट आपने बनाया हुआ है जहाँ पर कि ज़ीरो आपको लगाना ही लगाना है तो वहाँ पर 100% ये एरर आपको शो होगा। तो ये एरर शो ना हो इसकी जगह डैश आ जाए या कुछ भी आ जाए, आप जो भी चाहे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपल सा एक फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, इफ़ एरर। तो इफ़ एरर फार्मूला क्या करेगा कि यहाँ पर ये जो डिवाइड बाई ज़ीरो लिखा हुआ है इसकी जगह आप जो चाहेंगे वो फिगर यहाँ पर आ जाएगी। इफ़ एरर लगाने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको लगाना है बराबर का निशान, इफ़ एरर आप देखेंगे नीचे आ चुका है, इसको डबल क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जो भी आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो कैलकुलेशन आप कर लीजिए, जैसे ये डिवाइड बाई ये, इसको कॉमा लगाइए और यहाँ पर इफ़ एरर वैल्यू आप यहाँ पर दे दीजिए। तो हम यहाँ पर दे देते हैं डैश। अब चूंकि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो इसको डबल कोट में हम लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे अभी तक इस जगह पर वो जो एरर था वो शो हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर डैश शो हो रहा है। लेकिन अगर एरर नहीं आता है तब यहाँ पर क्या शो होगा, तो 31 को डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो आप देखेंगे यहाँ पर 15.5 शो हो रहा है। लेकिन अगर 31 को डिवाइड करेंगे 0 से तो उस कंडीशन में यहाँ पर डैश शो होगा। तो इसी तरीके से आप अपने फॉर्मूलेज़ में जहाँ भी एरर आपके शो हो रहा हो ज़बरदस्ती, वहाँ पर आप इफ़ एरर को यूज़ कीजिए। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। आपको लगाना है बराबर का निशान, टाइप करना है इफ़ एरर, और जो भी वैल्यू आपकी, जो भी कैलकुलेशन हो आपकी, उसको आप यहाँ पर ले लीजिए बीच में। यानी मुझे डिवाइड करना है G4 को H4 से, तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन ले ली मैंने। उसके बाद में डबल कोट में आप जो चाहें वो वैल्यू यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मुझे अगर यहाँ पर टाइप करना है डैश का निशान तो डैश लगा दीजिए उसको, लेकिन डबल कोट में रखिए जो भी टेक्स्ट आप लेंगे। अगर आप कैलकुलेशन लेना चाहते हैं, अगर यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन हो तो इफ़ एरर की कंडीशन में आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस बार क्या करते हैं कि अगर ये सेल ज़ीरो हो तो इस सेल को डिवाइड ना करके ये जो 31 है वो उसके पीछे वाले सेल से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हम देखिए करके देख लेते हैं, बराबर का निशान लगाते हैं, इफ़ एरर को टाइप करते हैं, 31 के साथ में डिवाइड करते हैं इस वाले सेल को यानी H4 को, कॉमा लगा देते हैं। और इस बार हमें टेक्स्ट नहीं देना है, इस बार हमें इफ़ एरर की वैल्यू देनी है। तो दोबारा से यहाँ पर G4 टाइप करेंगे और डिवाइड कर देंगे इसको F4 से, इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस कंडीशन में ये वाले दोनों सेल डिवाइड ना हो गए, क्योंकि यहाँ पे एरर था, ये वाले दोनों सेल डिवाइड हो गए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कंडीशन है तो आप बड़े आराम से उस सेल की जगह किसी दूसरे सेल को अपनी किसी वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ज़ीरो नहीं होता, यहाँ पर कोई कंडीशन होती, मानो 25 होता, तो यहाँ पर ये दोनों सेल डिवाइड हो रहे होते। अगर यहाँ पर ज़ीरो है किसी वजह से तो पीछे वाले दोनों सेल डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इफ़ एरर का इस्तेमाल